Learning is actual goal of life. Example 5. Students of a school staged a rally for cleanliness कैंपेन। बेसिकली जो है सफाई के लिए जो है एक रैली को ऑर्गेनाइज किया जाता है। दे वॉक थ्रू द लेन्स इन 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप बांटे करे जाते हैं और दोनों ग्रुप जो है थ्रू लेन्स मतलब गलियों के थ्रू जा करके सफाई करते हैं। 1 ग्रुप वॉक थ्रू द लेन्स ABCCA। ABBCCA मतलब एक ग्रुप 1 जो है इसको मान लेते हैं ग्रुप 1, वो ABBCCA इन गलियों के थ्रू जा करके सफाई करता है। वाइल द अदर थ्रू ACCDDA। दूसरा ग्रुप जो है यहाँ से ACCDDA इस लेन के थ्रू जा करके सफाई करता है। सी फिगर। देन दे क्लीन द एरिया इनक्लोज्ड विद इन देयर लेंस। अपने लेंस में जो भी एरिया है कवर है उसके मतलब इस लेन के अंदर जितना एरिया है उसको पूरा वो कवर करते हैं। इफ़ AB 9 मीटर, ये 9 मीटर दिया है, BC 40 मीटर, ये 40 मीटर, CD 15 मीटर यानी CD 15 मीटर एंड DA 28 मीटर एंड एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल जो है 90 डिग्री है। विच ग्रुप क्लीन्ड मोर एरिया एंड हाउ मच। मान लेते हैं ये ग्रुप 1 क्लीन करता है और ये ग्रुप 2 क्लीन करता है, तो पूछा जा रहा है कौन सा ग्रुप ज़्यादा एरिया क्लीन कर रहा है और कितना ज़्यादा कर रहा है। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय द स्टूडेंट्स। टोटल एरिया भी पूछा जा रहा है जितना स्टूडेंट्स ने क्लीन किया है, निगलेक्टिंग द विड्थ ऑफ लेन्स। इनकी जो लेन की विड्थ है उसको निगलेक्ट करना है, एज ए लाइन कंसिडर करना है। तो सबसे पहले ग्रुप 1 को ले लेते हैं और मान लेते हैं कि जो है वो इस ABBCCA के थ्रू जो है जा करके सॉल्व करता है। तो लिखेंगे एरिया क्लीन्ड बाय ग्रुप 1 थ्रू ट्रैंगल ABC के थ्रू जो है ये कर रहा है। तो देखो इसमें सीधे 90 डिग्री दिया हुआ यानी हाइट हमारे पास है, तो सीधे हम एरिया का फार्मूला लगा सकते हैं। डेल्टा 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पर जो है बेस भी दिया हुआ है, बेस कितना है 40 मीटर और हाइट है 9 मीटर। फाइनली 2 से डिवाइड कर दोगे हो जाएगा 20 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 180 मीटर स्क्वायर। तो फाइनली हमारा ये एरिया आ गया। अब हमको निकालना है ये वाला एरिया यानी ग्रुप 2 द्वारा क्लीन्ड एरिया यानी AD DC और AC। देखो AC की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो AC की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। AC की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC में देखो AC की वैल्यू क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। AC की वैल्यू जो होती है वो होती है रूट ऑफ हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, यानी 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 81 प्लस 40 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1600। फाइनली जो है ये हो जाएगा 1681 और इसी को आप लिख सकते हो 41 इंटू 41। तो फाइनली AC की वैल्यू आ गई आपकी 41 मीटर। अब देखो यहाँ से AC की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है 41 मीटर और इसी को हम ले लेते हैं A, ठीक है। और B की वैल्यू, इसको A ले लिए, B की वैल्यू ये 15 मीटर ले लेते हैं और C की वैल्यू जो है 28 मीटर। ये बात हो रही है इन ट्रायंगल ACD में, ट्रायंगल ACD, ठीक है। तो तीनों साइड अब हमारे पास हैं, तो इसमें जो है सीधे सीधे हम फार्मूला लगाएंगे जो है हीरोन्स फार्मूला से। तो हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा यानी A प्लस B प्लस C अपॉन 2 यानी 41 प्लस 15 प्लस 28 अपॉन 2। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 5 13 1 14 14 4 हो गया, 1 बचेगा, 4 1 5 2 7 और एक ऐड होकर के 8 84 और इसको डिवाइड करोगे तो आएगा ये 42 मीटर।
सेमी पेरीमीटर हमारा आ गया 42 मीटर। अब जो है इसमें हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा 2 यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD जो है कैलकुलेट करेंगे, वो होता है रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। फाइनली S की वैल्यू है 42 इंटू S माइनस A यानी 42 माइनस 41 1 इंटू S माइनस B यानी 42 माइनस 15, इसको घटाओगे तो आएगा ये 27, और तीसरा है S माइनस C यानी 42 माइनस 28, ये आएगा 14। फाइनली देखो 42 को आप लिख सकते हो 14 इंटू 3, 1 को ऐसे ही रहने दो, और 27 को लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 14। फाइनली देखो 2 टाइम्स 14 है तो 14 बाहर आ जाएगा, और 3 जो है 4 टाइम्स है तो 2 टाइम्स बाहर आएगा 3, और 1 रूट में तो कोई मतलब है नहीं, तो फाइनली सारे हो गए, कुछ भी रूट में नहीं बचेगा, रूट 1 की वैल्यू 1 होती है। तो ये आ जाएगा ये 14 तिरिक, ये 3 तिहाई 9, 9 चौक, ये आ जाएगा 14 9 जा कितना होता है 126 मीटर स्क्वायर। ये आ गया दूसरे का एरिया, यानी जो हमारा पहला एरिया था, ठीक है, उसकी वैल्यू आई थी हमारी 180 मीटर, इस ट्रायंगल का एरिया। और दूसरे ट्रायंगल का एरिया देखो यहाँ पे डेल 1 हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं 180 मीटर स्क्वायर, और डेल 2 आ गया हमारा यहाँ से 126 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे डेल 1 जो है डेल 2 से बड़ा है, तो सबसे पहले यही पूछा गया है कि कौन जो है ज़्यादा, विच ग्रुप क्लीन्ड मोर एरिया। तो ग्रुप 1 जो है क्लीन करता है मोर एरिया। दूसरा है कि बाई हाउ मच, कितना ज़्यादा कैलकुलेट करता है, यानी हाउ मच कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 करना पड़ेगा, यानी 180 माइनस 180 माइनस 126, ये आएगा 10 माइनस 6 4, यहाँ बचेगा 7 7 माइनस 2 5 और 1 माइनस 1 0, यानी 54 मीटर स्क्वायर एरिया जो है ये ज़्यादा, ये वाला जो है ग्रुप 1 जो है ज़्यादा क्लीन करता है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द टोटल एरिया। तो टोटल एरिया देखो कैसे निकलेगा, टोटल एरिया जस्ट ऐड कर दो, यानी 180 प्लस 126, इसको ऐड करोगे तो 6 आएगा ये, और 8 2 10, और 1 1 2 और 1 3, यानी 306 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया ये आ गया। What's going on? What you doing tonight?